अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो मैं आपको इजी वे से बताऊंगी। इसका नेक मैंने काटा हुआ है, जिसकी अभी स्ट्रिप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये 13 इंच की लंबाई वाली है, 13 इंच इसकी लेंथ ली है और चौड़ाई में ऑलमोस्ट 1 इंच है। तो ये मैं भी आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी और फुल रेडी भी दिखाऊंगी। जो नेक है इसकी आप जो इसके चौड़ाई वगैरह है वो 7 इंचेस है ऊपर से ब्रॉडनेस, और जो डेप्थ है वो 6 इंच है, 6 इंच है। तो अभी सबसे पहले जो नेक लाइन का सेंटर है इसमें मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अभी आप इसकी जो ये गले के अंदर, नेक के अंदर जो तिकोन काटा है इसे सिलाई करेंगे। जो गोलाई है इस पे अभी आप सिलाई नहीं कीजिएगा। सबसे पहले इसी की स्टिचिंग लेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपने सेट करना है शर्ट को, और फिर आपने सिलाई लगा देनी है सेंटर सिलाई के बाद, यानी ये साइड पे ही होगी इसकी जहाँ पे कट लगा है गले में। सबसे पहले इस तरफ से लगा लीजिए सिलाई, ताकि नीटनेस से आपकी ये वाली सिलाई हो जाए। ये गले का कट है और इसी के साइड पे ही ये पट्टियाँ लगेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ की आपने इसको सेंटर से नेक को कट कर देना है, और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से ज़्यादा करीब से कट करना है। आपका जो सेंटर है वहाँ तक, ताकि कट अच्छी तरीके से लगा ले गला फोल्डिंग में, ताकि अच्छा से कट जाए। सेंटर कटिंग करने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड सिर्फ इसलिए ताकि इनका एक मार्क सा आ जाए, बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो जाए कि यहीं से आपने पट्टी को कैसे गुजारना है। अब इस तिकोने के साइड से आपने पट्टियाँ गुजारनी है, लेकिन पहले आपने अच्छी तरीके से इसको या प्रेस की मदद से बिठा लीजिए या फिर आप फिंगर की मदद से इसको सेट कर लीजिए, ताकि जो इसकी जो किनारा वगैरह है वो बिल्कुल क्लियर हो जिस पे आपने पट्टी लगानी है। आप सेंटर मार्क्स लगा लीजिए जहाँ तक आपको पट्टी चाहिए। मेरी पट्टी चूँकि 13 इंच की लंबाई वाली थी, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से मार्क लगा रही हूँ। किसी भी चीज़ मतलब आप टेलर चौक से लगा लें या पेंसिल से लगा लें। निशान लगाने के बाद आपने ये पट्टी को उठाया जहाँ पे एंड हो रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पट्टी एंड हो रही है ना, वहीं पे आप पहले पट्टी को लगाएं, यानी आपकी पट्टी वहीं से स्टार्ट हो। ताकि अब ये तो मैं ऊपर से रख के कर रही हूँ, 1/2 इंच थोड़ी ऊपर भी होगी, ताकि जो आपके गले की गोलाई है उसकी स्टिचिंग नहीं आ जाए वो पट्टी। यहाँ पे देखिए मैं मार्क लगा के अब इसको पेस्ट कर दूँगी ग्लू की मदद से, ताकि स्टिचिंग में हिले भी नहीं, दाएं बाएं भी नहीं हो, और नीट तरीके से सेंटर में ही पेस्ट हो जाए। वैसे अगर आप ट्रेंड है तो फिर विदाउट ग्लू भी काम चल सकता है, लेकिन चूँकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इस ड्रेस की फुल वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जल्दी आ जाएगी, जिसमें इस नेक लाइन में पल्स भी लगे हुए हैं। ये ऊपर तक मैंने पट्टी को रख दिया नीटनेस से। यहाँ पे हल्की सी इसमें एक छोटी सी प्लेट लाजमी आएगी, क्योंकि जो आपका तिकोना है वो आड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हल्की सी प्लेट आएगी। और आपसे ये भी बात करूँ कि ये जब ये पट्टी आप काटें तो स्ट्रेट चेबी बुकरम पे नहीं काटिएगा,
यानी आपके बुकरम चेपी बुकरम का जो रुख है ना वो चौड़ाई की तरफ से स्ट्रेट ना हो, फिर उसकी फोल्डिंग अच्छी लेती है। अभी दूसरी तरफ से मैं ये ग्लू लगा के इसको यहाँ दूसरी तरफ से पेस्ट करूँगी। और जो दूसरी पट्टी है इसमें मैंने लेस से ही छोटे छोटे फ्लावर निकाल के पेस्ट कर दिए थे, पहले से ही पेस्ट कर लिए थे 1-1 इंच के गैप से, क्योंकि बिल्कुल प्लेन पट्टी लग रही थी। पर्ल्स या बटन से तो अच्छा लगता है, लेकिन जो इस तरह के लेस के छोटे पीसेस लगाए जाएं तो उससे एक अलग ही लुक आता है। जी देखिए, इस तरफ से मैंने लाइट सी यानी प्लेट लाई है, क्योंकि ये आड़ेपन पे है ना, तो आड़ी पट्टी पे इस तरह लाइट सी प्लेट आती ही है। पट्टी फिक्स करने के बाद अभी इसके जी ये वाली साइड इस पे हम स्टिचिंग कर देंगे, और दूसरी साइड पे भी स्टिचिंग नहीं करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ से जो इसकी सिलाई का कपड़ा था ना वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया ताकि वो पट्टी के नीचे नहीं आए। यहाँ से स्टिचिंग मैंने स्टार्ट कर दी। जो फ्लावर के दरम्यान में ये गैप आ रहा है ना, इसी के बीच में भी पर्ल्स लगेंगे, लेकिन पट्टी रेडी होने के बाद, नेक लाइन मुकम्मल होने के बाद फिर इसमें पर्ल्स लगेंगे ताकि फुल कंप्लीट लुक आ जाए नेक की। यहाँ पे एक फ्लावर कुछ ज़्यादा ही दबा हुआ था, तो उसे मैंने थोड़ा निकाला है, इसके बाद फिर सिलाई की। यहाँ पे आप थोड़ा सिलाई को स्लो ही रखिएगा, ताकि जो आपने लेस से कट करके फ्लावर लगाए होंगे, आपके पास किसी किस्म की भी लेस हो, जिस भी डिज़ाइन की लेस हो ना, तो आप उनसे फ्लावर निकाल के इस तरह पेस्टिंग कर सकती हैं, जो कि एक अलग ही लुक देती हैं। फुल लेस तो अलग बात है, लेकिन इस तरह के फ्लावर एक अलग ही लुक देते हैं। यहाँ पे सिलाई पहुँचाने के बाद मैंने इसको टर्न किया। अब दूसरी पट्टी के भी इसी तरफ से सिलाई लगा दूँगी मैं, लेकिन अभी होगा कि फ्लावर उठा के, क्योंकि बहुत करीब लगी है दूसरी पट्टी। इस सिलाई के दौरान आप ये ख्याल रखिएगा कि आपकी पट्टी में ज़्यादा गैप आए नहीं, क्योंकि ये सेंटर जो लाइन होती है इसमें ज़्यादा गैप नहीं लगेगा, क्लोज ही ये पट्टी अच्छी लगेंगी। इस नोक तक जब सिलाई आएगी तो आपने बहुत केयर से करनी है सिलाई, ताकि इसमें गैप भी नहीं आए, और जो आपके सेंटर कट आ रहा है उसी के यानी वहाँ पे आपकी जो पट्टियाँ बिल्कुल मिली हुई हैं, ये ना कि उसके बीच में गैप आ जाए और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे पट्टी को उठा भी दिया है ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्योंकि अगर यहीं से गैप आएगा तो फिर वो पट्टी लुक में बहुत ख़राब लगती है। अब यहाँ भी बिल्कुल एज इट इज़ मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया, इस पट्टी की दूसरी पट्टी की सिलाई को भी।
अब फूलों को बिल्कुल बिठा दीजिए, जिसको थोड़ा हमने उठान दे के सिलाई की थी। अब जो शर्ट के साथ ये जो लेस है, इसको बिल्कुल बस इस तरह दबा के आपने साइड में भी लगा देना है, ताकि एक अच्छा सा कंप्लीट लुक आए। लेस को हमने ज़्यादा बाहर निकाल के नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि फिनिशिंग से ये लेस आ जाएगी पट्टी के नीचे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ट्रेंडिंग नेक्स वगैरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूँ। यहाँ पे इस पट्टी की भी सिलाई फिनिश हो गई। लेस जो है ना वो आपने लगा दी है पट्टी के नीचे, लेकिन ये है कि इस लेस को आपने ज़्यादा बाहर निकाल के नहीं लगाना है, फिर वो लुक में उस तरह नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए फिनिशिंग ज़रूरी होती है। अभी मैंने नेक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जिस सेंटर पे आपने सेंटर सिलाई की थी, उसी हिसाब से आपने अब ये गोलाई में सिलाई फेर देनी है, ताकि ये जो आपका ऊपर का कटा हुआ नेक है वो बिल्कुल इक्वली आ जाए, ना कि एक शोल्डर पे ज़्यादा आ जाए और एक शोल्डर पे कम। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब दोनों तरफ से सिलाई लेने के बाद आप कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये नेक लाइन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।